हेलो स्टूडेंट, सृजन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 ईवीएस के चैप्टर प्रदेश का शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रदेश के शासन प्रबंध में हमको यह पढ़ना है कि राज्य का शासन प्रबंध कैसे चलता है। तो इसके लिए हम आपको 2-3 पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले आप उसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद कार्य करते हैं। जनता विधायकों को चुनती है और विधायक जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। जबकि कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम होता है कानून के अनुसार कार्य कराना। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और विभागों के मंत्री तथा अधिकारी बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करते हैं और कराते हैं। जबकि न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय प्रदान करना, जो कि न्यायालय द्वारा होता है। यदि कोई कानून का पालन नहीं करता और कोई झगड़ा होता है तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होती है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की बात हो रही है तो उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो उम्मीदवारों की बात करें तो जीते हुए सभी उम्मीदवारों को विधायक या एमएलए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाता है और उसे मुख्यमंत्री बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होना आवश्यक है। विधान परिषद के सदस्य के चुनाव की बात करें तो इनका चयन कुछ विशेष लोग जैसे कि अध्यापक, जिला पंचायत और नगर पंचायत के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। राज्यपाल भी विधान परिषद के लिए कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता को देखते हुए नामित करते हैं। इन सभी सदस्यों को विधायक या एमएलसी कहते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को एमएलए, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्यों को विधायक कहते हैं। विधानमंडल की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं, उसे विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी अपने लिए एक सभापति को चुन लेते हैं। आप यहाँ सामने विधानसभा और विधान परिषद की बैठक व्यवस्था को देख सकते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य कुछ विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे हमने आपको बताया, अध्यापक, जिला पंचायत और नगर पंचायत के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। राज्यपाल भी विधान परिषद के कुछ सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ? दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लोग न्याय प्राप्त करने आते हैं। न्यायाधीश कानून के अनुसार न्याय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल नियुक्त किसको करता है? मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को नियुक्त करती हैं। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा किस नगर में स्थित है? इलाहाबाद में, ललितपुर में, लखनऊ में, कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1952 को, 26 नवंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन देश गणतंत्र घोषित हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म हुआ था 1889 में, 1879 में, 1868 में, 1869 में। तो इसका सही आंसर है 1869 में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर? गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी को पूरा देश बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, केसरिया रंग, हरा रंग, चक्र। तो इसका सही आंसर है सफ़ेद रंग। जबकि केसरिया रंग की बात करें तो यह बलिदान का प्रतीक है, जबकि हरा रंग की बात करें तो यह धरती की हरियाली का प्रतीक है, जबकि इस नीले चक्र की बात करें तो यह उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग आपको पता ही है शांति का प्रतीक है। आप यहाँ पे भारत का राष्ट्रध्वज देख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसमें 3 रंग हैं, हम इसे तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है, और ध्वज के बीच के सफ़ेद वाले भाग में 24 तीलियों वाला नीला चक्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने में कुल कितने सेकंड का समय लगता है? 42, 45, 52, 30। तो इसका सही आंसर है 52। तो राष्ट्रगान गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की बात करें तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। जबकि राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। तो इस बात का ध्यान रखना, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।